रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि अपने सफ़र की एक और मंजिल पर हम पहुँच गए हैं और आप मुझे कहने की अनुमति दें तो कहूँगा कि एक कर्तव्य हमने पूरा किया और अच्छी तरह पूरा किया है। साथ ही मैं यह भी समझता हूँ कि एक और भी कठिन कर्तव्य हमारे सामने आ गया है। एक और सफ़र हमें शीघ्र शुरू करना है जिसमें कहीं आराम की गुंजाइश नहीं। जहाँ तक वर्तमान योजना का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि यह योजना आयोग के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। योजना आयोग के बनने से पहले ही भारत में आयोजन के प्रश्न पर बहुत विचार विमर्श और बहस हो चुकी थी। मैं समझता हूँ कि मैं योजना आयोग के बारे में बहुत साफ साफ बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत निकट संबद्ध रहा हूँ। लेकिन मुझ पर आयोग के काम का थोड़ा सा ही बोझ रहा है, दूसरों पर अधिक बोझ पड़ा और मैं अगर आयोग के काम की प्रशंसा करूं तो यह मेरी अपनी स्वयं प्रशंसा नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, अगर अपनी प्रशंसा का मैं स्वयं अधिकारी होता, उसकी अपेक्षा मैं आयोग के बारे में अब कुछ अधिक खुलकर बात कर सकता हूँ। योजना आयोग ने योजना के तैयार करने में बहुत मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और गहरी लगन के साथ काम किया है, इसलिए मैं उसके काम की प्रशंसा करना चाहता हूँ। और यह आँख मूंद करके ही की जाने वाली प्रशंसा नहीं है, बल्कि उसके काम के पर्याप्त ज्ञान के आधार पर की जा रही है। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सब का यह मतलब नहीं है कि हम रिपोर्ट के किसी खास अध्याय से आवश्यक रूप से सहमत या असहमत हैं। आयोग का काम एक प्रकार से अपनी तरह का पहला और सारे भारत में भी अपनी किस्म का वास्तव में पहला ही काम है। बल्कि मेरे विचार में विशेष रूप से इसके बारे में साफ साफ यह कह सकते हैं कि दुनिया भर में यह अपने ढंग का पहला ही काम है। 20 वर्ष पहले जब सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना बनी, तब आयोजन शब्द लोगों के कानों में पड़ा। उसके बाद से जब तब आयोजन की बात करना एक तरह का फैशन बन गया है। सीमित कार्य क्षेत्र में आयोजन की बात करना आसान है, स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन के प्रयत्नों की अपेक्षा समूचे राष्ट्र के बारे में आयोजन करना निस्संदेह बहुत बड़ा प्रयास है। व्यापक अर्थ में आयोजन का मतलब यह होता है कि राष्ट्र के विविध कार्यों के बारे में एक समन्वित दृष्टि से काम करना। सोवियत रूस ने अपने आयोजन का मुकाबला करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन आयोजन के बारे में रूस का पुराना दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण, उद्देश्यों और काम करने के
तरीकों की दृष्टि से भिन्न था। तरीकों के बारे में तो यह अंतर और भी अधिक था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग एक लोकतंत्री ढांचे में काम कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं चुना है और हमारे संविधान में और इस संसद में निहित है, यह स्वाभाविक है कि हमारा आयोजन देश की व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए था। योजना आयोग को यह अधिकार नहीं था कि वह कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिसका हमारे संविधान या हमारी व्यवस्था से जिसके अधीन हम काम करते हैं कोई वास्ता ही न रहे। तो इसकी वजह से योजना में कुछ नियंत्रण अपने आप लग जाते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह के नियंत्रण अंतिम नहीं हुआ करते। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि लोकतंत्री तरीके से काम करने में नियंत्रण आवश्यक है। हो सकता है कि काम करना कुछ कठिन हो, कुछ जटिल हो, लेकिन लोकतंत्रीय प्रणाली में जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वह पूरा करना संभव होना चाहिए। मेरे विचार से लोकतंत्रीय व्यवस्था की यही वास्तविक बात है। लोकतंत्र में चीज़ें ठोस आधार पर खड़ी की जाती हैं, भले ही इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे और इसमें व्यक्ति को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जाता है। खैर, यह ऐसी बात नहीं जिसके बारे में मैं बहुत कुछ कहूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमने लोकतंत्रीय व्यवस्था और संसदीय तरीके से काम मंजूर किया है तो इस योजना पर भी हम उसी आधार पर विचार करें। हमने एक संविधान बनाया और उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस संविधान का हर भाग, हर अध्याय और हर शब्द इतना पवित्र है कि वह कभी बदला नहीं जा सकता, भले ही देश या राष्ट्र की आवश्यकता कैसी भी हो। लेकिन फिर भी हमें आमतौर से संविधान के अनुसार ही योजना बनानी होगी।